अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 स्टिशियोमेट्री, तो उसका ये लेक्चर नंबर 4 है सॉल्यूशन स्टिशियोमेट्री। ठीक है, इसमें जो है हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस करना है मोलैरिटी के बारे में। सो मोलैरिटी क्या होता है कि अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, सो मोलैरिटी ऑफ अ गिवन सोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन या पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि एक डीएम क्यूब सोल्यूशन है या मतलब कि 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। और अगर आपने इसका फॉर्मूला देखना हो, मतलब किस तरह मोलैरिटी हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर लीटर ऑफ सोल्यूशन या फिर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यानी कि जितने आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, तो वो हमारे पास होगा मोलैरिटी। देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह के अब आप लेबॉर्ट्रीज़ में जाएं, ठीक है, कोई केमिकल लेबॉर्ट्री में जाएं तो वहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स होंगे। सपोज़ आपके पास जो है वहाँ पर आपको नज़र आती है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के बोतल पर लिखा होता है 98% सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास। तो इसका क्या मतलब है कि 98 ग्राम आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और आपने इतने वाटर में मिक्स करना है कि आपका जो टोटल सोल्यूशन है वो 100 ग्राम बन जाए। ठीक है, यहाँ लिखा होता है 18 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। सो 18 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब है, 18 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन या पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरह या एक और एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह आपके पास अगर HCl है तो इस पर लिखा होगा 37%। तो इसका क्या मतलब है कि 37 ग्राम आपके पास HCl है और आपने इतना वाटर में मिक्स करना है कि आपका जो टोटल सोल्यूशन है वो 100 ग्राम बन जाए। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं हम 37%। या फिर अगर आप देखें किस तरह हो 12.1 मोलर HCl सोल्यूशन। सो इसका क्या मतलब है, 12.1 मोल्स ऑफ HCl पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन और पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, इससे भी आपको मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखिए, आपके पास है अभी एग्जाम्पल बुक से है 4.8। यूरिया इज़ अ वाइट सॉलिड यूज एज अ फर्टिलाइज़र एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक। तो कहा क्या गया है, अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। यानी कि आपके पास जो है वो 40 ग्राम यूरिया है और उसको आप डिज़ोल्व किया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। तो इससे आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी अभी हम देख कर आए। मोलैरिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि आपके पास वॉल्यूम तो है, बस आपको इस वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में नहीं डेसीमीटर क्यूब में लेना है। ठीक है, यानी कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में। सही है, तो वॉल्यूम तो आपके पास है, लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मास तो यूरिया का है, मोलर मास आप यूरिया का खुद फाइंड कर सकते हो, इससे नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे। सो देखिए, मास आपके पास है 40 ग्राम, मोलर मास होता है यूरिया का 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है मास ओवर मोलर मास। सो मास आपका है 40 ग्राम और मोलर मास जो है वो 60 ग्राम है। सो इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.667 मोल आ जाएगा, यानी आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ चुके हैं। बस आप अब क्या करोगे, अब आप मोलैरिटी इजीली फाइंड कर सकते हो। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। मोल्स आपके पास है 0.667 जो कि अभी हमने फाइंड किए, और वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो पहले आपके पास था 500 सेंटीमीटर क्यूब, बस इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो और ये चेंज हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, इससे आपके पास मोलैरिटी जो है वो फाइंड हो जाएगी। और मोलैरिटी के लिए अगर आप यूनिट देखें, मोल पर डीएम क्यूब आएगा, इसको आप कैपिटल एम से शो कर देते हो। अब हमने मोलैरिटी के बारे में डिस्कस कर ली है। इसी से रिलेटेड जो है एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 4.4, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पोटाशियम क्लोरेट इज़ अ वाइट सॉलिड, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैट्स एंड डाइज।
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट कंटेन्स 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, ये इसका ए पार्ट है। यानी कि क्या है कि आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दे दिए गए हैं जो कि आपके पास है 1.5 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है तो वो हमेशा डेसीमीटर क्यूब में फाइंड की जाती है। सो आप क्या करो, इस सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लो। सो 250 को डिवाइड करोगे 1000 से, इससे जो है आपका जो वॉल्यूम है वो लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। बस आपके पास अब नंबर ऑफ़ मोल्स भी हैं, वॉल्यूम भी है, तो मोलैरिटी फाइंड की जा सकती है। सो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास है 1.5, वॉल्यूम जो है वो आपके पास है 0.250। ठीक है, मोल पर DM क्यूब आ जाएगा, यहाँ फिर इसको हम कैपिटल M से भी शो कर लेते हैं। सो आपके पास जो मोलैरिटी है वो 6 मोलर होगी। ठीक है, पोटाशियम क्लोरेट के लिए। जी, इसका बी पार्ट देखें। 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व टू प्रोड्यूस 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर हमें मोलैरिटी ही फाइंड करनी है, लेकिन इस बार क्या है, हमें मैस दे दिया गया है। सही है, तो मैं अभी मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स होना ज़रूरी है। ठीक है, वॉल्यूम तो दे दिया हुआ है 1.25 डेसीमीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ़ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस तो आपके पास है पोटाशियम क्लोरेट का जो कि है 75 ग्राम। मोलर मैस आप खुद फाइंड कर सकते हो जो कि हमारे पास आ जाएगा 122.55 ग्राम पर मोल। सही है, तो इससे आप नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लो। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.612 मोल। सही है, अब आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ चुके हैं। बस इन्हीं नंबर ऑफ़ मोल्स को आपने जो आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है इससे डिवाइड कर देना है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1.25 डेसीमीटर क्यूब। पहले ही वो डेसीमीटर क्यूब में है तो यहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपली इन दोनों को डिवाइड करो, इससे आपके पास मोलैरिटी फाइंड हो जाएगी जो कि है 0.490 मोलर। स्टूडेंट्स, इसका सी पार्ट आप देखें। What is the molarity of 50 centimeter cube sample of potassium chlorate solution that yields 0.25 gram residue after the evaporation of the water? ठीक है, यानी कि इसका जो रेजिड्यू है वो 0.25 ग्राम है जो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, और वॉल्यूम आपके पास होता है 50 सेंटीमीटर क्यूब। बस आपको मोलैरिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखें वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन आपको इसको जो है वो कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा 0.05 डेसीमीटर क्यूब। अब आप देखें मैस भी आपको दिया हुआ है 0.25 ग्राम। तो आपको फाइंड क्या करना है, जब भी मैस दिया हो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स पहले फाइंड कर लेने हैं। सो नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास क्या होते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सो आपके पास मैस जो है वो 0.25 ग्राम है, और आपके पास जो मोलर मैस होता है वो अभी अपने ऊपर भी देखा 122.55 ग्राम पर मोल होता है। तो बस इससे जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो फाइंड हो जाएंगे। अब आप देखें, अब आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी हैं, वॉल्यूम भी आप कन्वर्ट कर चुके हो डेसीमीटर क्यूब में। बस आप फार्मूला लगाएं, उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो देखें, मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। सही है, तो इससे जो है वो आपकी पोलैरिटी फाइंड हो जाएगी, मतलब कि 0.408 मोलर जो है वो आपके पास सॉलिड होगा या पोटाशियम क्लोरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोलर लिथियम हाइड्रोक्साइड विल कम्प्लीटली रिएक्ट विद 0.500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.25 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या चाहिए हमें कि वॉल्यूम फाइंड करना है हमें लिथियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो अब आप पहले इक्वेशन देखें। इक्वेशन हमें बता रही है कि आपके पास 2 मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करता है तो आपके पास जो है ये प्रोडक्ट बनता है लिथियम सल्फेट और वाटर। तो लेकिन अभी आपको क्या करना है, हमें सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले देखें, आपको वॉल्यूम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि आपके पास है 0.500 डेसीमीटर क्यूब। सही है, सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम आपके पास है, इससे आपने लिथियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपको नंबर ऑफ़ मोल्स, जब आपको मोलैरिटी दे दी जाए और वॉल्यूम भी दे दिया जाए तो इससे आप नंबर ऑफ़ मोल्स तो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
तो अब आपके पास मोलैरिटी है और वॉल्यूम बी है, तो इससे नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। ठीक है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी 0.25 मोलर और उसका वॉल्यूम जो है वो 0.500 डेसीमीटर क्यूब। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे नंबर ऑफ़ मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फाइंड हो जाएंगे। अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। इस तरह जो है वो अब आपके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो चुके हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। अब आपको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो देखिए इक्वेशन क्या शो कर रही है, 2 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें ये शो हो रहा है। सो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड किस तरह होंगे, मतलब कि 2/1 मल्टीप्लाई बाय 0.125 कर देंगे। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड के फाइंड हो जाएंगे। अब आप देखें मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब आपको जो है वो मोल्स भी दे दिए गए हैं, बस आपने क्या करना है कि इसी फॉर्मूले को जो हम मोलैरिटी के लिए यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा अरेंज करना है। इससे क्या होगा कि आपका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, यानी कि अब आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आप देखें नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास आ गए हैं 0.250 और मोलैरिटी तो आपके पास है 0.25। ठीक है, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इससे जो है वो वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर मोलर नहीं डेसीमीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम जो है वो हम डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। सो 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन। यानी कि आपके पास जो है वो 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन है और पूछा गया है कि कितना जो है वो NaOH रिक्वायर होगा इस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन है। तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन भी दी हुई है। देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इससे NaCl और वाटर बनता है, यानी कि एक ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इसमें जो है हमें HCl की मोलैरिटी बता दी गई है जो कि 0.5 मोलर है। इसका वॉल्यूम भी बता दिया गया है 40 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आपने कन्वर्ट कर लेना है 0.04 डेसीमीटर क्यूब में, यानी कि 40 को आप 1000 से डिवाइड कर दो, इससे डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो देखें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो है जब आपके पास मोलैरिटी भी हो और साथ में वॉल्यूम भी हो, तो नंबर ऑफ़ मोल्स इजीली फाइंड हो जाएंगे HCl के लिए। सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, इससे आपके पास जो है वो वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो अब आप देखें, अब आपको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है, पहले आपने HCl के लिए कर लिए हैं। तो देखें अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, यानी कि दोनों के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो जितना हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल आए हैं HCl के, उतने ही हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के रहेंगे। सही है, तो अभी हमें फ़ाइंड क्या करना है, मैस फाइंड करना है। तो अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ़ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो अब आपके पास मोलर मैस तो NaOH का फाइंड कर सकते हैं और आपके पास मोल्स भी आ चुके हैं। बस आप मोल्स को और मोलर मैस को अब मल्टीप्लाई कर दो, इससे मैस जो है वो फाइंड हो जाएगा। सो मोलर मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आप खुद फाइंड कर सकते हो, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इनको आप ऐड करो, इससे आपके पास मोलर मैस आ जाता है। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, मैस इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल्स आपके पास है 0.02 और मोलर मैस आपके पास है 40 ग्राम पर मोल, इससे आपके पास मैस आ जाएगा 0.80 ग्राम, यानी कि इतना हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए।